आइए परमेश्वर के वचन से हम पढ़ने जा रहे हैं। हम आज परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे यीशु बनाने वाला कलीसिया, क्राइस्ट द चर्च दैट क्राइस्ट बिल्ट। परमेश्वर मसीहा यीशु मसीह जो बनाने वाला कलीसिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। समय बहुत ज़्यादा निकल गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये इसका आधा भाग ही आज कवर कर सकता है, अगले हफ्ते में बाकी जब हम भाग हम देखेंगे। हम परमेश्वर के वचन से हालेलुया हम पढ़े मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 18 और 19वां वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू's Gospel chapter 16 verse 18 and 19। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करिए राजा। परमेश्वर की उपस्थिति से हमें भर दीजिए राजा। वचन की गहराई को जानने के लिए यीशु बनाने वाला कलीसिया के बारे में प्रभु जी हम ध्यान करने के लिए प्रभु परमेश्वर इन दिनों में सहायता करिए। तेरे बच्चों को प्रभु परमेश्वर आपके हाथ में सौंप देता हूं। सबको प्रभु यीशु आपके क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए। स्वर्गीय मन्ना से हमें तृप्त करिए राजा। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना और कबूल कर। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यीशु मसीह अपने चेहरे लोगों से कुछ क्लोज बातें बता रहे, कुछ नजदीकी बातें बता रहे थे। जब इस समय पर 16 अध्याय से लेकर हम लोग देखें 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उपमा बता रहे थे। उपमा बताने के बाद 14 अध्याय में अब जब आते हैं वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को हेरोदस मार डाला। वो बात सुनकर यीशु मसीह एकांत में चले गए। उस बात से यीशु मसीह का एक्शन अब देखते तो फिर यीशु मसीह क्रूस की ओर जा रहे, क्रूस की ओर जा रहे। अपने चेहरे लोगों को क्रूस में मरने का मुख्यत्व के बारे में बता रहे और जी उठने के बारे में भी बताया। साथ में कलीसिया के बारे में भी यीशु बता रहे। हम ये आधा भाग के बाद में जब हम देखें गॉस्पेल में, फिर यीशु मसीह अपना क्रूस की ओर जाने का क्लू दे रहे। यीशु मसीह को क्रूस पर मरना है, मरने का आवश्यकता और जी उठने के बाद फिर कलीसिया, ये सब बातें यीशु मसीह पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, उसी के अनुसार ये चल रहे थे। इसलिए अब 18 वचन में हम लोग देखा था, 18 वचन में हम देखे, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा, परमेश्वर ने ये कहा। और उसके बाद 19वां वचन में लिखा है, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य का कुंजियां दूंगा, चाबी दूंगा। और उस चाबी से क्या क्या उपयोग है, ये भी प्रभु यीशु मसीह बोला, जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा और स्वर्ग में भी बांधा दिया जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोला दिया जाएगा। प्रभु ने ये बातें कहा। उससे पहले परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेहरे लोगों से एक प्रश्न पूछा। इस कलीसिया के मुख्यत्व के बारे में पूछने से पहले यीशु
अपने चेहरे लोगों से एक प्रश्न पूछा, 13 वचन से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यीशु अपने चेलों से एक बात पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं? यीशु मसीह के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह को जानना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के बारे में आप जान लिया, क्या जाना? यीशु कौन है, ये जानना जरूरी है। अब 14 वचन में उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उससे कहा, समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। यहाँ पर प्रश्न, यीशु कौन है? यीशु कौन है? आज ये प्रश्न बहुत लोगों से पूछते तो कई लोग कई उत्तर देते। कुछ लोग यहूदियों में से कुछ लोगों ने ये कहा, मत्ती 12 अध्याय में उसका 24 वचन में कहते तो यीशु मसीह कौन है कर यहूदी लोग का विचार यही थे। पढ़िएगा, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। यीशु मसीह के बारे में कुछ लोगों का कहना यह है, दुष्ट आत्मा का सरदार बालजबूल के है। ये भी बोलने वाले लोग हैं। दूसरे कोई ये कहा, मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 1 और 2 वचन में कुछ लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहा? उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मरे हुओं में से जी उठ कर आया। ये था हेरोदास का विचार। हेरोदा राजा, हेरोदास यही सोचे थे, यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो भी वहां पर बोला, मलाकी 4 का 5 पढ़ेंगे। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ये एलिया नबी है। कुछ लोग क्या सोचा है, ये आया एलिया है। कुछ लोगों का कहना था यिर्मयाह है बोला, और कुछ लोगों का कहना है लूका 9 अध्याय का 19वां वचन में। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। देखिए, पुराना भविष्यवक्ताओं में से कुछ जी उठा। ये सारे बात अलग अलग जगह पर है। ये संक्षिप्त में इधर बोल रहे थे, ये पुराना भविष्यवक्ताओं में से भी कोई जी उठ कर आया है। यीशु पूछा है, तुम क्या कहते हो? लोग क्या कहते हैं कहने दो। यीशु के बारे में क्या जाना? यीशु मसीह के बारे में आप जाना क्या है? दुनिया कुछ भी बोले, बलजबूल बोलने वाला भी था, यिर्मयाह बोलने वाला भी था, और एलिया बोलने वाला भी था। जो कुछ भविष्यवक्ता पहले जो जमाने में मर गया था, वो जी उठ कर आया बोलने वाला था। हेरोदास बोला था यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। सबका आंसर गलत था। यीशु पूछा, तुम क्या जानते हो? तुम क्या जानते हो? पतरस बहुत अच्छा उत्तर दिया। मत्ती 16 का 16 में समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन, हालेलुया। तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। कितना लोग ये विश्वास करता है? हालेलुया। यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया।
बाकी दुनिया कुछ भी बोले आप उसका मत सुनना। पतरस का आंसर करेक्ट था। यीशु ने पतरस से कह रहा था 17 वचन से हम लोग देखा, 18 वचन में हम लोग जब देखा 18 वचन 17 और 18 वचन पढ़िएगा उसमें से मत्ती 16 का। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे शमून, ये शमून योना के पुत्र, योना का पुत्र, तू धन्य है, तो धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। ये बात तुझ पर प्रकट किया है। ये बात प्रकट किया। मांस और लहू नहीं है, बुद्धि मनुष्य का दिमाग नहीं है, मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें ये प्रकट कर दिया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग आ गए, परमेश्वर की चरणों में हम आ गए। यीशु बनाने वाला कलीसिया का कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। 6 विशेषताएं हैं, लेकिन पूरा करने के लिए आज टाइम नहीं है। 3 विशेषता आज बोलेंगे। प्रभु के आगमन विलंब रहता तो अगले हफ्ते हम लोग बाकी भाग देंगे। 6 विशेषताएं, स्पेशलिटीज, परमेश्वर जो बनाने वाला कलीसिया का स्पेशलिटी। 18 और 19 वचन के अंदर से हमको ये 6 बातें देख रहे थे। यीशु है वो चट्टान, कलीसिया को यीशु ने बनाता है। यीशु का कलीसिया, कलीसिया क्या है ये देखेंगे। अधोलोक का फाटक उस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होगा। स्वर्ग राज्य का कुंजिया प्रभु देता है। ये विशेषताएं परमेश्वर की ओर से आने वाला अनुग्रह है। सबसे पहले 18 वचन पढ़ेंगे, मत्ती 16 का 18 वचन। मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यीशु ने कहा, पतरस ने बोला था तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। लोग क्या कह रहे थे? यीशु पूछा, सारे लोगों का आंसर गलत था। एलिया है बोला गलत है, यिर्मयाह बोला वो भी गलत है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला वो भी गलत है, कोई भी भविष्यवक्ता पुराने जमाने में मर गया वो जी उठ कर आया बोला वो भी गलत है। पतरस करेक्ट बोला, तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। मैं और आप यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है बोलने के समय परमेश्वर उनसे कहा जाता है, पतरस से कहा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। रोमन कैथोलिक चर्च में एक बहुत बड़ी गलत शिक्षा दे रहे हैं, हम जानना जरूरी है। परमेश्वर ने क्या कहा? इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह इस पत्थर मोहल्ला, यीशु स्वयं उस पत्थर है। यीशु मसीह पर कलीसिया बनेगा, लेकिन रोमन कैथोलिक लोगों में उसने कहा है वो पोप है करके बोलते, वो गलत है। पोप के ऊपर कलीसिया नहीं है। रोमन कैथोलिक का लीडरशिप में आ सकता है। कलीसिया का वो पत्थर, होने का सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। इधर बोला तुम पतरस है। पेट्रस, पेट्रस करके एक शब्द दिया। पेट्रस का मतलब एक चट्टान का टुकड़ा।
like a piece of stone, small stone, छोटा सा टुकड़ा पत्थर का। इस पत्थर लिखा है, उसको रॉक बोलते हैं, उसको ओरिजिनल में पेट्रा बोलते हैं, पेट्रा, बड़ा चट्टान वो यीशु है। बड़ा चट्टान यीशु में ये छोटा पत्थर जोड़ते 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 कलीसिया बन जाते। एफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है बनाए गए हो। प्रभु का वचन है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाया गया। कलीसिया का कोने का सिरे का पत्थर यीशु मसीह है, उसमें भविष्यवक्ता जुड़ गया, प्रेरित जुड़ गया, मैं और आप जुड़ गया है, परमेश्वर का कलीसिया बन गया। हालेलुया। कलीसिया किसी का भी नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी इंसान का नहीं। कलीसिया का मालिक कौन है? यीशु है। कौन है? यीशु है। उसका कोने का सिरे का पत्थर कौन है? यीशु है। कौन है? कॉर्नरस्टोन। अब मकान बनाते वक्त एक विशेष पत्थर लगाकर प्रार्थना कर हम डालते। हम लोग उधर चर्च में बना रहे थे, मैं एक ईंटा लेकर, मैं क्योंकि हमारे पास तो आ ही नहीं सकते थे, उनके हाथ में प्रार्थना करवा कर मैं लेके अंदर डलवाया। कोने का सिरे का पत्थर एक विशेषता है। इस कलीसिया का यानी परमेश्वर ने बना रहे कलीसिया का सिरे का पत्थर, कोने का सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। मुझ में और आप में, हम सब अलग अलग घर से आए, अलग अलग गांव से आया, अलग अलग भाषा बोलने वाला, अलग अलग कल्चर, लेकिन हम यीशु मसीह का बहुमूल्य लोगों से धोया, हम यीशु मसीह का बच्चा हो गया। हालेलुया। यहाँ पर आने के बाद कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। एक परमेश्वर, हमारा बाप एक है, वो हमारा खुदा परमेश्वर है। यीशु मसीह अपना बहुमूल्य लहू बहाया, इसलिए हम आपस में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में बनी रहे। परमेश्वर की महिमा। पहला कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय उसका 11 वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आमीन। पहले देखा है वो कोने का सिरे का पत्थर के बारे में देखा, फिर भविष्यवक्ता जुड़ गया, फिर प्रेरित जुड़ गया, फिर मैं और आप जुड़ गया, परमेश्वर के एक आत्मिक कलीसिया बन गया। कोरिन्थियों को परमेश्वर के दास पौलुस पत्र लिखते वक्त बोला है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, और कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता है। हालेलुया। नींव कौन है? यीशु है। यीशु को हटाकर बाकी सब कुछ उसके अंदर आ गया था तो बिल्कुल शून्य है। हमारा नींव कौन सा होना है? बोलिए, कौन है नींव का पत्थर? यीशु है। कौन है? कोने का पत्थर कौन है? यीशु है। इधर पौलुस बोल रहे हैं उसको मसीह है, उसको छोड़कर कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता है। यीशु मसीह को छोड़कर तो क्या है? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। आज दुष्ट शैतान क्या करता है? दूसरा नींव डालने के लिए लेके आते हैं। अब परमेश्वर को उपदेश का खरी शिक्षा में आपको दे रहे हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। आजकल क्या है? मिरेकल के पीछे लोग जा रहे हैं, अद्भुत कार्य हो गया, हाँ चलो, पानी दे रहे, तेल दे रहे, और वहां जाओ, सब कुछ प्रभु करेगा, लेकिन नींव यीशु मसीह होना है, याद रखिएगा।
अद्भुत के पीछे जाकर परमेश्वर की खरे उपदेश को से हम वंचित नहीं रहना, धोखा ना खाएं। इधर बोला और कोई नींव नहीं है, यीशु मसीह है उस चट्टान यीशु मसीह है। पतरस जब देखा है जब रोमन कैथोलिक लोग बोलते थे वो चट्टान इस नींव यीशु है करके बोलने वाला जगह पर पतरस का स्थान पर ओम को रखा, वही है नींव, वही है उसका मेन कर बोलते, वो गलत है। पतरस खुद कहा, पहला पतरस 12 अध्याय 12 वचन पढ़िएगा। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर-बितर होकर रहते हैं। हो गया है। पतरस यीशु मसीह का प्रेरित है, यीशु मसीह का प्रेरित है सही में। लेकिन दूसरा पतरस 1 का 1 में पढ़ेंगे, उसका एड्रेस दूसरे तरीके से हम देखेंगे। 2 पीटर 1:1 समूह पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। यहाँ पर पतरस बोलते वक्त बोला है यीशु मसीह का, और जो शिमोन पतरस जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। पहले पतरस में प्रेरित कर बोला, यहाँ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा कर बोला है दास और प्रेरित। यीशु मसीह का दास है, यीशु मसीह का दासी। आप सब लोग, हम सब लोग यीशु मसीह का दास है या दासी? सेवक, स्लेव कर बोलने का सही है। प्रभु यीशु मसीह का पहला पतरस 5 का 1 पढ़ेंगे और उसके बाद 3 भी पढ़ेंगे। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। इधर बोला है मसीह के दुख का गवाही, दुख सह। तीसरा वचन में क्या कर रहा है? जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। झुंड के लिए आदर्श बनने के लिए, झुंड को आदर्श, प्रभुता करने के लिए नहीं, लोगों को ये अधिकार करने के लिए नहीं। पतरस स्वयं बोल रहे थे, लेकिन चलते चलते लोग क्या कह रहे थे? पतरस के ऊपर है सारे अधिकार। 4 वचन लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। प्रभु का कलीसिया का एक लीडरशिप में जरूर रखा। परमेश्वर ने इस कलीसिया के लीडरशिप में हमें रखा है, और भी हमारे साथ में जो करने वाले लोगों को प्रभु ने अधिकार जो सौंप दिया। जब एक पोजीशन है लेकिन उसका मालिक नहीं है। हम लोग भी प्रधान रखवाला प्रकट होने के समय पर उस मुकुट के लिए इंतजार कर रहे हैं, झूठ की रखवाली करें। हमारा डेली प्रार्थना में है, हम सोने से पहले या सुबह उठने के समय हर दिन में प्रार्थना करते, प्रभु कलीसिया को बचाओ, हर एक भाई बहनों को यीशु मसीह के लहू के कंट्रोल में सौंप देता हूं। हम डेली प्रार्थना करते हैं। अभी हम सोते हैं, उठते वक्त भी ऐसे बोलकर ही प्रार्थना करते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेवारी दिया है, झूठ को रखवाली करना, झूठ की रखवाली करना। इसका मतलब ये नहीं है उसका पत्थर पत्थर है कर पौलुस यहाँ पर यीशु मसीह बोला ही नहीं। नंबर 2, कलीसिया को यीशु बनाता है।
कोई भी इंसान नहीं बना पाते। हम एक बिल्डिंग बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन कलीसिया परमेश्वर बनाता है। प्रेरितों का काम, आप मत्ती पढ़ेंगे, मत्ती रसूल समाचार 16 अध्याय उसका 18 वचन का वो हाईलाइटेड प्लेस, सिर्फ जितना जो है रेड कलर में लिखा उतना ही पढ़िएगा, बार बार पढ़ रहा है, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो एक फ्यूचर टेंस में हमें दिखाई दे रहे, भविष्य काल के बारे में यीशु बोल रहा था। उस समय यीशु बोलने का समय भविष्य समय, भविष्य काल में बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये कब से प्राप्त हो गया? प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 29वां वचन देखिएगा, 39 क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। परमेश्वर अपने पास बुलाया, क्योंकि वो प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उस दूर दूर के लोगों के लिए है जिसे प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाए। पहले से परमेश्वर ने बुलाया। उसका 47 वचन भी पढ़िएगा। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रतिदिन परमेश्वर कलीसिया में बना मिला देते। कब से कलीसिया का आरंभ हुआ? जिस दिन पेंतेकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा उतरा, उस दिन से कलीसिया का स्टार्टिंग हो गया। उस दिन से लोग प्रतिदिन प्रभु यीशु में मिले रहे हैं। आज आप लोग, कुछ लोग नए लोगों को और कोई लोग लेके आया, अब ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। परमेश्वर की बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा प्रतिफल है। उस प्रतिफल हम एक दिन पाएंगे मेरे प्यारे। अभी हो सकता है आपको तुरंत प्रतिफल इधर भूमि पर नहीं मिले होंगे, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर आपको प्रतिफल देने का दिन है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। इधर कितना भी लोग आए हैं, सारे लोगों को कोई ना कोई यीशु मसीह के बारे में बताया, तभी तो आए। हमको कई साल पहले परमेश्वर ने वहां से भेजा, हम खुद भेज नहीं सकते थे। हमको हमारे पास शाम सुंदर ने हमको एक जीने का कुछ एक छोटा सा सपोर्ट दिए थे, और नहीं है तो तुमने पिछले दिन में भी सोचा अगर उन लोग नहीं भेजे तो हम लोग कहाँ आ पाते थे। वो प्रभु ने ना अपना कार्य कर कर अपना दौड़ पूरा किया परमेश्वर के राज्य में, प्रतिफल अभी वो पा रहे हैं। और कई भाई बहन लोग आकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए आया। यहाँ पर एक बहन आई थी, वो असली में भैया का जो कलीसिया का उद्घाटन के लिए आई थी। वहां से 2 पास्टर लोगों के साथ आए थे आदमी, और उस कलीसिया के उद्घाटन के लिए आए। और हमारे इस गेट के पास आते वक्त पवित्र आत्मा का दिल में बात की, उसके कान में बात किया, तुम जाकर जल्दी बैंक से लोन लेना, 2 लाख रुपया इस कलीसिया का निर्माण के लिए देना। और अपने हाथ में पैसा नहीं थे, क्या लेना है? लोन लेना। आज हम इतना खूबसूरत प्रभु के भवन में बैठ रहे हैं, कितना लोगों का मेहनत है, कितना लोगों का परिश्रम है, परमेश्वर उसका भी प्रतिफल देगा। हालेलुया। अभी आप लोग, अभी हमको वहां से सारे सपोर्ट बंद हो गया, अभी आप लोग हमें खिला रहे और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और कलीसिया का काम और भी बढ़ रहा है। अभी हम सोचने से पहले कई चीजें आप लोग फुलफिल कर रहे हैं।
प्रतिफल निश्चय है। अभी भी हमारे लोगों में से, हमारे रिश्तेदार लोगों में से, हमारे परिवार के लोगों में से, हमारे दोस्त लोगों में अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उनको भी आत्मा बहुमूल्य है। हम उनको भी यीशु के बारे में बताना आवश्यक है। कलीसिया में दिन प्रतिदिन लोग मिलते रहा, आते रहा। प्रेरितों का काम 11 अध्याय इसका 24 वचन पढ़ेंगे। वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। हालेलुया। बहुत लोग में से प्रभु में आ मिले। हर दिन कलीसिया बढ़ रहे थे। मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा बोला, और भी बन रहे हैं। प्रेरितों का 13 अध्याय में आएंगे, उसका 48 और 39वां वचन में, 48-49 वचन में, ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर की वचन की बड़ाई करने लगे। जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। अभी सारे देश में फैल गया। फिर भी कलीसिया का निर्माण खत्म नहीं हुआ, बनाऊंगा बोला। पेंटेकोस्त का दिन से लेकर बनना शुरू किया था, बन रहे। एफिसियों का पत्र में जब आएंगे 5 अध्याय इसका 27वां वचन में, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। एक कलीसिया परमेश्वर उस दिन से लेकर बनाते आ रहे, आज भी परमेश्वर का कलीसिया बन रहे। हमें कितने लोग विश्वास करते हैं? आज भी बन रहे। उसका विशेषता यह है, 27वां वचन में देखा है, एफिसियों का 5 का 27 में, और ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। ये कलीसिया मतलब क्या है? प्रभु ने बुलाए हुए लोग, हम सब मिलकर एक दिन परमेश्वर हम सबको बुलाकर परमेश्वर के सामने खड़े करेंगे। समय क्या हो में, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनने के लिए प्रभु चाह रहे हैं। इसलिए कलीसिया क्या करना है? यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध होते रहना आवश्यक है। यीशु मसीह का लहू से परमेश्वर की महिमा। समय का कमी से ये पॉइंट तक रखकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, उस कोने का सिरे का पत्थरों से, उस कोने का सिरे के पत्थर से भविष्यवक्ता प्रेरित से बनते बनते मैं और आप आ गया, और उस बोला है और कोई दूसरा नींव नहीं। यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई भी नींव डाल दिया तो वो कलीसिया है ही नहीं। उस कलीसिया का विशेषण इधर बोल रहा है, ना कलंक होना, ना चुरी, ना कोई ऐसे वस्तु हमें अशुद्ध करने वाला कोई भी वस्तु ना हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तब इस कलीसिया परमेश्वर के सामने तेजस्वी कलीसिया बनाएगा। इस कलीसिया तेजस्वी कलीसिया बनने के लिए, कलीसिया मतलब कभी भी ये बिल्डिंग है तो मत सोचना। कलीसिया मतलब मैं हूं, कलीसिया मतलब आप भी हैं। मेरे और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन पहुंचना है, यीशु मसीह आना है। यीशु मसीह मेरा नींव होना है, विश्वास का दृढ़ नींव होना है। दुनिया
कुछ भी बोलेगा, एलिया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और कोई भविष्यवक्ताओं में से कोई है, बोल सकता है। हम उसके पीछे नहीं। यीशु जीते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है कर अंगीकार करने वाला व्यक्तियों को प्रभु कलीसिया में जोड़ना शुरू करेगा। मैं और आप उस कलीसिया से जोड़ते 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 एक तेजस्वी कलीसिया बन जाते हैं। प्रभु का वचन में पढ़ते वक्त 12 प्रकार का बहुमूल्य पत्थर उसका नींव थे। हम लोग जाकर रहेंगे स्वर्ग में। नया यरूशलेम के बारे में प्रकाशित वाक्य पुस्तक पढ़ते वक्त नया यरूशलेम के सामने 12 प्रकार का बहुमूल्य पत्थर से नींव डाल दिया। और बाइबल पढ़ रहे थे, मेमना वहां का उजियाला है, रोशनी है, लाइटिंग। सूर्य का प्रयोजन नहीं है, यानी यीशु मसीह का प्रकाश उस 12 प्रकार के पत्थर पर टकराएगा और रोशनी निकलेगा ना, इतना ब्यूटीफुल होगा। मैं वो इमेजिन कर देखा, अंदर से भी वो लाइट कितना खूबसूरत होगा, बाहर से भी कितना खूबसूरत होगा। हम लोग नींव डालते तो नींव नहीं दिख रहे क्योंकि मिट्टी से भर रहे। परमेश्वर हमें नया यरूशलेम में वो मिट्टी से नहीं, वो बहुमूल्य पत्थर ऐसे दिखेगा, कितना खूबसूरत होगा। थोड़ा इमेजिन करके देखिए। मैं वचन पढ़ते वक्त परमेश्वर हमारे लिए सबसे कीमती, सबसे मूल्य चीज प्रभु दे रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं, मैं जहां रहो वहां तुम भी रहो। हालेलुया। यीशु जहां रहे वहां पर हम भी रहना है। इतना लोग तैयार है यीशु के साथ रहने के लिए? हालेलुया बोले, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया बना रहा है, तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करेंगे। मैं ये सोच रहा हूं, यीशु मसीह हम सबको खड़े कर पिता के सामने खड़ा करेंगे। असंख्य स्वर्गदूत वहीं पर होगा, लाखों करोड़ों केरूबिम्स होगा। उसके सामने यीशु मसीह का लहू से धोकर एक तेजस्वी कलीसिया, यानी मैं और आप, हम लोग वहीं पर खड़ा हो जाएंगे। परमेश्वर पेश कर रहे हैं, उस समय कितना आनंदित होगा। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं, हमारे अंदर कलंक नहीं आना, चोरी नहीं आना, और ऐसे कोई भी वस्तु नहीं आना मैं अशुद्ध कर सकते, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष कैसे बनता है? कोई भी दुकान में इसका ये नहीं मिलेगा। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। यीशु से कहे, यीशु आपके लहू से मुझे धो ले। प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे धो दीजिए। एक दिन तेजस्वी कलीसिया बनकर हम प्रभु के सामने उपस्थित हो रहा है। वो दिन बहुत नजदीक है मेरे प्यारे। यीशु मसीह का समय आने का समय निकट है। अब अपने आप को एक बार जांचे, यीशु आपका लहू से मुझे धो ले। प्रभु ने ये वचन देते वक्त मुझे एक बहुत बड़ा बर्डन दिया, बहुत बड़ा बोझ दिया, इसलिए मैं आपके बीच में रखा। उसका अगले भाग हम अगले क्लास में हम लोग अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरे धन्यवाद यीशु, तेरे धन्यवाद यीशु, तेरे धन्यवाद यीशु, तेरे धन्यवाद। राजा तेरे धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु तेरे धन्यवाद। हालेलुया। हम सब मिल